Hello my dear students, this is Swati Chawla. I welcome all of you on my YouTube channel. In this video, we will start the series of Unit 4, that is Web Applications and Security of Part B, that is Subject Specific Skills. And in this video, we will cover the Session 1 of Unit 4, that is Working with Accessibility Options. And these are the various subtopics that we will cover in this video. We will start with the introduction of what is the need of these accessibility options, what are the various types of impairment, what are the various tabs in the computer accessibility option, and what are the serial keys. And this topic, this session, this video is gonna be very important from your board exam point of view. इसमें से आपका जो keys का topic है, generally इसमें से question आता ही आता है. So consider this video and consider this topic as a most important one. So now let's start our today's video. But before starting this, if you are new to my channel को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए so that आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास है. और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना and after that do share your views in the comment section. So now without wasting our time, let's start our today's video. So now let's start with the introduction, that is working with accessibility options. अब इसमें जो मुझे new term दिख रही है, that is this word accessibility. अब accessibility means to access something, right? अब कितने अब जो आपको भी पता है आजकल का जो era है, that is all about technology, digital India. तो हमारे इस कंट्री में भी हर एक टाइप के पर्सन्स हैं, राइट? सो अब उसमें हम ये नहीं चाहते कि अ पर्सन इज डिसेबल्ड और उसको कोई प्रॉब्लम है, एनी प्रॉब्लम, तो वो उस चीज को यूज करने से उसमें कोई ना कोई ऑब्स्टेकल आ जाए या वो उस चीज को यूज करने से वंचित रह जाए, राइट? सो नाउ सी दिस डेफिनेशन, कंप्यूटर एक्सेसिबिलिटी. इट रेफर्स टू द यूजर फ्रेंडलीनेस ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम फॉर ऑल रिगार्डलेस ऑफ देयर डिसेबिलिटी. इवन जो हमारे डिसेबल्ड पर्सन्स हैं वो भी हमारे जो कंप्यूटर सिस्टम है उसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं. However, when a combination of hardware and software, it enables a person with a disability or impairment to use a computer. कि अगर किसी पर्सन को कोई डिसेबिलिटी है, कुछ भी टाइप की कुछ प्रॉब्लम है, that we will discuss in our next slide कि काफी सारे इम्पेयरमेंट है, कौन कौन से टाइप की हैं, तो वो पर्सन्स भी इसको कंप्यूटर सिस्टम को, लैपटॉप को, मोबाइल फोन को इजीली यूज कर सके. इस टेक्नोलॉजी को हम बोलते हैं, दिस इज नोन एज योर असिस्टिव टेक्नोलॉजी. दोज हु आर यूजिंग मोबाइल फोन्स, उसमें आपने काफी फीचर्स देखे भी होंगे एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस के, इवन यूज भी किया होगा, राइट? सो नाउ लेट्स डिस्कस द वेरियस टाइप्स ऑफ इम्पेयरमेंट. First one is visual impairment, second is hearing impairment, learning disabilities and physical and motor impairment. Now let's discuss the definition and meaning one by one. First one is visual impairment. इसमें से आपका क्वेश्चन भी आता है तो बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश करना. अब visual means किससे रिलेटेड होगा वो? Visual means देखने से रिलेटेड, right? So if a person is having inability, ये कुछ impairment है related to their vision, तो वहां पर उसको हम क्या बोलेंगे? विजुअल इम्पेयरमेंट. इनएबिलिटी टू सी एंड रीड ड्यू टू ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस, इम्पेयर्ड आईसाइट, कैटरेक्ट और एनी अदर डिजीज रिलेटेड टू आई. तो अगर किसी पर्सन को देखने में प्रॉब्लम है, अच्छे से नहीं दिखता है, आईसाइट थोड़ी वीक है, लाइक दिस कोई भी डिजीज है, तो कंप्यूटर पे तो लैपटॉप पर सारा काम देख करके होता है, तो उस चीज को किस तरीके से रिजॉल्व किया जाता है, उसकी मींस टेक्नोलॉजी किस तरीके से हेल्प करती है, वो हम आगे पढ़ेंगे. पर दिस इज द मेन, दैट इज विजुअल इम्पेयरमेंट, राइट? नेक्स्ट वन इज द हियरिंग इम्पेयरमेंट. अब हियरिंग मींस सुनने से रिलेटेड है. सो इनएबिलिटी टू हियर बीप्स और अदर वार्निंग साउंड्स और इवन द ऑडियो पोर्शन ऑफ द वीडियो. मींस इफ अ पर्सन इज डेफ, नॉट एबल टू हियर समथिंग, तो अब मेरे पास जो है कंप्यूटर में साउंड्स भी आती है, बीप साउंड आती है, तो इफ अ पर्सन इज हैविंग हियरिंग प्रॉब्लम, तो he or she will not be able to listen that sound. या कोई वार्निंग साउंड्स भी आती हैं, कुछ वीडियो चल रही है, ऑडियो तो सॉरी वीडियो में अगर जैसे ऑडियो पोर्शन है वो आप नहीं सुन सकते इसीलिए, तो वो सारे कौन से पर्सन होंगे?
हियरिंग इम्पेयरमेंट की कैटेगरी में, राइट। इन सभी इम्पेयरमेंट के जो सॉल्यूशंस है दैट आल्सो वी विल कवर इन आवर कमिंग स्लाइड्स। अभी सिर्फ डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ इम्पेयरमेंट। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है फिजिकल और मोटर इम्पेयरमेंट। सो फिजिकल इम्पेयरमेंट, इनएबिलिटी टू कंट्रोल द माउस और कीबोर्ड ड्यू टू इंजरीज और लॉस ऑफ हैंड्स और फिंगर्स, राइट। अब सब कुछ हमारा जो कंप्यूटर में ऑपरेट करूंगी कीबोर्ड और माउस विद द हेल्प ऑफ हैंड्स, विद द हेल्प ऑफ माय फिंगर्स। सो अगर किसी को इन्हीं में प्रॉब्लम है, फिंगर्स में, हैंड में, तो ही और शी विल नॉट बी एबल टू यूज द कीबोर्ड और माउस प्रॉपर्ली। तो दैट मीन्स वो आपका किस कैटेगरी में, फिजिकल इम्पेयरमेंट। स्टिफनेस इन द फिंगर जॉइंट्स मीन्स जो आपके फिंगर के जॉइंट्स है वो फिक्स्ड है, स्टिफ है वहां पर, राइट। टर्मर्स ऑफ हैंड ड्यू टू सम डिजीज। टर्मर्स ऑफ हैंड क्या होते हैं, कईयों को कुछ प्रॉब्लम होती है कि जो हैंड्स है वो लाइक कॉन्टिन्यूसली शेक करते रहते हैं लाइक दिस, राइट। तो वहां पर भी अगर वो हैंड शेक कर रहे हैं प्रॉपर, एकदम स्टिफ है, तो वी कैन नॉट यूज दैट कीबोर्ड ऑन माउस प्रॉपरली। नेक्स्ट आता है हमारा लास्ट टाइप ऑफ इम्पेयरमेंट, दैट इज कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट और लर्निंग डिसेबिलिटी। अब इसमें क्या है, इनएबिलिटी टू रीड एंड कॉम्प्रिहेंड और डिफिकल्टी इन लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग, कि आपको कुछ लर्निंग या अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हो रही है, आपको वर्ड्स अलग से, जैसे आपने कौन सी मूवी है वो, तारे जमीन पर, राइट। तो उसमें भी वो जो पर्सन है, दैट स्मॉल चाइल्ड, उसको भी प्रॉब्लम थी, दैट इज द लर्निंग डिसेबिलिटी। सो वी हैव डिस्कस्ड 4 टाइप्स ऑफ इम्पेयरमेंट, दैट इज विजुअल इम्पेयरमेंट, हियरिंग इम्पेयरमेंट, विजुअल मीन्स रिलेटेड टू विजन, हियरिंग इम्पेयरमेंट सुनने में कुछ प्रॉब्लम हो, फिजिकल इम्पेयरमेंट कुछ फिजिकल मीन्स हैंड और फिंगर्स में कुछ प्रॉब्लम है, सो दैट वो पर्सन कीबोर्ड और माउस नहीं ऑपरेट कर पा रहा है। लास्ट वन इज द लर्निंग डिसेबिलिटी, राइट। नाउ सी एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस इन कंट्रोल पैनल। ये सारे ऑप्शंस आपको कहाँ मिलेंगे, कंट्रोल पैनल में। आर यूज्ड टू कस्टमाइज द वे योर कीबोर्ड डिस्प्ले और माउस फंक्शंस, कि आपका जो कीबोर्ड, डिस्प्ले प्लस माउस, इनकी सेटिंग्स में हम थोड़ा सा वेरिएशंस करके जो हमारे डिसेबल्ड पर्संस है उसकी वहां पर काफी बेनिफिट मिलता है। दे विल बी इजीली एबल टू ऑप्ट दिस टेक्नोलॉजी, राइट। नाउ इफ आई विल टॉक अबाउट विंडोज 7 या विंडोज एक्सपी की अगर मैं बात करूं, तो वहां पर जो आपका एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन है उसको लॉन्च करने के लिए वी हैव टू क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, देन कंट्रोल पैनल एंड देन एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस, राइट। और अगर हम विंडोज 10 की बात करें, to launch accessibility options in Windows 10, you have to open settings and then ease of access. अब अगर आपके करिकुलम की बात करें बेटा, तो उसमें आपको इस तरीके से मेंशन है। फर्स्ट तो वी हैव कवर्ड टाइप्स ऑफ इम्पेयरमेंट, सेकेंड वन इज कंप्यूटर एक्सेसिबिलिटी डायलॉग बॉक्स। अब जो आपका कंप्यूटर एक्सेसिबिलिटी का डायलॉग बॉक्स है, उसमें हमारे पास जो मेन आपके करिकुलम में गिवन है दिस वन, keyboard tab, sound tab, display tab, mouse tab and general tab. This is the screenshot of Windows XP जो आपके CBSE का स्टडी मटेरियल है उसमें गिवन है, राइट। सो हम दोनों ही डिस्कस करेंगे। आई एम हैविंग Windows 10 इन दिस लैपटॉप। इसमें आपको प्रैक्टिकली सारी सेटिंग्स बता देंगे, प्लस मीनिंग्स आपके ज्यादा डिफरेंट नहीं होंगे, राइट। ज्यादा क्या, मीनिंग्स तो सेम ही रहेंगे, बट हाँ जो ऑप्शंस है वो थोड़े से डिफरेंट होंगे। लाइक हियर वी आर हैविंग टैब्स इन Windows XP, कीबोर्ड, टैब, साउंड, डिस्प्ले, माउस, जनरल, इस तरीके से, राइट। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टैब, दैट इज दिस वन, कीबोर्ड टैब। अब अगर हम कीबोर्ड टैब की बात करें तो दैट मीन्स इसमें हमारे पास स्टिकी कीज हैं, फिल्टर कीज हैं, टॉगल कीज हैं, राइट। दिस कीबोर्ड टैब इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपके इसमें कीज का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझना है इसको, राइट। अब मेरे पास फर्स्ट वन आता है स्टिकी कीज। स्टिकी कीज इज एन एक्सेसिबिलिटी फीचर टू हेल्प कंप्यूटर यूजर्स विद फिजिकल डिसेबिलिटीज। अब फिजिकल डिसेबिलिटीज मीन्स किसी को अगर हैंड्स में प्रॉब्लम है, कीबोर्ड और माउस प्रॉपर्ली वो ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं, राइट। बट इट इज ऑल्सो यूज्ड बाय अदर्स एज मीन्स टू रिड्यूस रिपीटेटिव स्ट्रेन्स, कि अगर किसी को फिजिकल डिसेबिलिटी नहीं भी है, तो अगर कुछ रिपीटेटिव स्ट्रेन हो रहा है, कहीं पर कुछ पेन हो रहा है, तो देन ऑल्सो वी कैन यूज द स्टिकी कीज। अब इसका मेन काम क्या होता है, किस तरीके से ये वर्क करता है। स्टिकी कीज अलाउज द यूजर टू प्रेस एंड रिलीज अ मॉडिफायर की such as shift, control, alt or windows key and have it remain active until the other keys is pressed. नहीं समझ में आया? No problem. Now see the example. Suppose आपको कुछ combination of keys एक साथ यूज करनी पड़ती है. If I have to select the text, I have to press control plus A.
अब अगर मेरे हैंड्स में कुछ प्रॉब्लम है, वो स्टिफ है या फिर मींस बार बार शेक करते रहते हैं, तो मैं एक साथ वो कंट्रोल ए की प्रेस नहीं कर सकती, राइट। ये हो सकता है कुछ फिजिकल डिसेबिलिटी हो, एकदम से मैं कंट्रोल ए प्रेस दोनों कीज में साथ में प्रेस ना भी कर पाऊं। आप टेक्स्ट को कॉपी करते हो, कंट्रोल सी एक साथ प्रेस करते हो, राइट। ऐसा तो नहीं होता है कि आपने कंट्रोल प्रेस करके उसको छोड़ दिया फिर सी प्रेस कर रहे हो, तो वो आपका एप्लीकेबल नहीं होगा। इस चीज को करने के लिए वी हैव टू टर्न ऑन द ऑप्शन ऑफ स्टिकी कीज, राइट। अब डेफिनेशन पढ़ो, नाउ इट विल बी मोर क्लियर टू यू। स्टिकी कीज अलाउज द यूजर टू प्रेस एंड रिलीज अ मॉडिफायर की। मॉडिफायर की मीन्स अगर आप कोई इनमें से कॉम्बिनेशन ऑफ कीज यूज कर रहे हो, अब मुझे कंट्रोल ए प्रेस करना लेट सपोज, तो ये मेरी मॉडिफायर की होगी। आई विल प्रेस द कंट्रोल की एंड एट द सेम टाइम आई कैन रिलीज दैट आल्सो एंड हैव इट रिमेन एक्टिव अंटिल अदर कीज प्रेस। मींस जब तक मैं कंट्रोल के बाद ए नहीं प्रेस कर दूंगी, वो कंट्रोल की मेरी एक्टिव ही रहेगी, राइट। Now let's execute this practically. As you know, I am having Windows 10 here. So for that you have to open your setting option. अब settings के लिए इसमें shortcut की है Windows की एंड I. उसके बाद आपने यहाँ पर ease of access वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो here you can see various options. ease of access में vision से related है, display, mouse pointer, text cursor, magnifier, color filters, high contrast, narrator. Hearing में we are having audio and closed capture. And interaction में we are having speech, keyboard, mouse and eye control, right? So first of all we will click on this keyboard option. कहाँ पर जाएंगे? settings में and then ease of access option. अब keyboard में मेरे पास लिखा हुआ है make it easier to type and use keyboard shortcuts. Use your device. First one आपका इसमें on screen keyboard given है. We will discuss this, that is use sticky keys. अब press one key at a time for keyboard shortcut, right? अब इसमें मैंने क्या करना है, इसको ऑन करेंगे और इसका जो शॉर्टकट की है दैट इज यू हैव टू प्रेस द शिफ्ट की 5 टाइम्स टू टर्न द स्टिकी कीज ऑन और ऑफ। आइदर यू कैन प्रेस द शिफ्ट की 5 टाइम्स और यू कैन सिंपली टर्न ऑन योर शिफ्ट कीज फ्रॉम हियर, राइट। लेट्स ओपन द नोटपैड टू मेक इट्स इफेक्ट, राइट। सपोज हियर नाउ आई एम राइटिंग माय नेम स्वाति। अब मुझे इसको सिलेक्ट करना है, तो व्हाट आई हैव टू डू, क्या प्रेस करना पड़ेगा, कंट्रोल प्लस ए एक साथ प्रेस करना पड़ता है। तो नाउ एज यू कैन सी, अब यहाँ पर चेक करो जो हमारी शिफ्ट की है दैट इज सॉरी स्टिकी कीज नॉट शिफ्ट की, स्टिकी कीज हमारे पास क्या है, ऑन है, राइट। सो अब मुझे क्या करना है, मैंने कंट्रोल प्रेस किया, एज यू सी माई हैंड्स, मैंने अब कंट्रोल की छोड़ दी है। नाउ आई एम प्रेसिंग ओनली दिस ए, ठीक है। तो दैट मीन्स ये आपका टेक्स्ट क्या हो गया, सिलेक्ट हो गया। अब मुझे इसको कॉपी करना है। आप लोग क्या करते हो, कंट्रोल सी साथ में प्रेस करते हो। नाउ आई हैव प्रेस्ड दिस कंट्रोल की, फिर मैंने छोड़ दिया। जब तक मैं नेक्स्ट की प्रेस नहीं करूंगी दैट कंट्रोल की विल बी एक्टिव। नाउ आई हैव प्रेस्ड सी की ओनली, राइट, फॉर कॉपी। अब मुझे इस टेक्स्ट को क्या करना है, पेस्ट करना है। सो आई हैव टू प्रेस कंट्रोल एंड देन नाउ आई एम प्रेसिंग दिस वी की, ठीक है। अब मैंने ये सारे वर्ड जो कीज प्रेस किए वो एक साथ प्रेस नहीं किए। So in this way our sticky keys will work. कि जिनके physical disabilities है, जो साथ में एक साथ कीज नहीं प्रेस कर सकते हैं, तो what they can do, they can turn on the sticky keys option. आप एक बार एक modify की को प्रेस करो and then release. तो जब तक आप next की को प्रेस नहीं करोगे that modifier key will remain active, right? So now let's turn off this sticky keys option. So next type of keys that we are having is that is filter keys. अब filter का मतलब क्या होता है, to filter out something. So filter keys is a feature of Microsoft Windows. It is an accessibility function that tells the keyboard to ignore the brief or repeated keystrokes. अब ये भी आपका किन के लिए beneficial रहेगा, those who are having making typing easier for people with hand tremors, जिनके हैंड्स ऐसे बार बार शेक करते रहते हैं, राइट, जिनको ये प्रॉब्लम होती है, और एनी फिजिकल इम्पेयरमेंट, फिजिकल डिसेबिलिटी, वो कीबोर्ड को ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो एक की प्रेस कर रहे हैं, हैंड शेक हो रहा है, तो ऑब्वियसली वो एक साथ काफी सारी कीज प्रेस होंगी। तो व्हाट माय फिल्टर कीज विल डू, इट विल फिल्टर आउट और इग्नोर ब्रीफ और रिपीटेड की स्ट्रोक्स। नाउ टू एक्सपेरिमेंट दिस, लेट्स ओपन दिस। इसको स्टिकी कीज को हमने ऑफ कर दिया। नेक्स्ट वन इज योर फिल्टर कीज। दिस वन इज द ऑप्शन इन विंडोज 10 आई एम टेलिंग यू, इग्नोर brief or repeated keystrokes and change keyboard repeated rates, right?
इसको हम यहाँ से फिल्टर की इसको ऑन कर देंगे। तो इसका जो शॉर्टकट है दैट इज प्रेस एंड होल्ड द राइट शिफ्ट की फॉर 8 सेकेंड्स टू टर्न ऑन द फिल्टर कीज, और आप सिंपली यहाँ से भी ऑन करके इसको कर सकते हैं एक्टिव, राइट। अब यहाँ पर मेरे को ऑप्शन गिवन है, इसी के साथ कॉम्बिनेशन में यूज होगा, टर्न ऑन बाउंस कीज वेट बिफोर एक्सेप्टिंग एडिशनल की स्ट्रोक्स। मीन्स आपका जो एडिशनल की स्ट्रोक है वो कितने टाइम बाद जो है वो उसको कंसीडर करे, एक्सेप्ट करे। सो यहाँ पर आप टाइम ड्यूरेशन सेट कर सकते हो। लेट सपोज हमने सबसे मिनिमम वाली सेट किया अभी 0.3 सेकेंड्स, राइट। अब क्या होगा, सीधी से आप यहाँ टास्क बार में भी देख सकते हो बॉटम में, यहाँ पर आपकी जो फिल्टर कीज का ऑप्शन है दैट इज एक्टिव नाउ, राइट। अब नाउ सी, लेट सपोज आई वांट टू राइट क्लास 10, तो आई एम प्रेसिंग माई सी कीज कॉन्टिन्यूसली, राइट। बट अब ये 0.3 सेकेंड्स तक वेट करेगा, तब तक ये उस नेक्स्ट की को एक्सेप्ट नहीं करेगा, राइट। अब जैसे सपोज आई वांट टू राइट एल, अब मुझे एल लिखना है, तो आई एम प्रेसिंग माई एल की कॉन्टिन्यूसली, राइट। यू कैन सी माई कीबोर्ड बट आई एम प्रेसिंग। अब वो 3 सेकेंड्स तक जो है मेरी कीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा। नाउ सपोज आई वांट टू राइट ए, अब मैं ए कॉन्टिन्यूसली प्रेस कर रही हूँ, राइट। तो उतने टाइम सेकेंड्स तक वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। सो इन दिस वे आवर फिल्टर कीज वर्क। अब इसको हम यहाँ से ऑफ कर देते हैं फिल्टर कीज को। नाउ लेट्स सी आवर नेक्स्ट टाइप ऑफ की दैट इज टॉगल कीज। अब टॉगल कीज का मतलब क्या होता है, ऑन एंड ऑफ, यही होता है। और हमारे कीबोर्ड में कौन सी टॉगल कीज हैं जो ऑन ऑफ होती हैं, लाइक कैप्स लॉक की, नम लॉक की, स्क्रॉल की, ठीक है। अब ये किस टाइप के इम्पेयरमेंट के लिए यूज होगी, आपने देखा होगा व्हेनेवर यू टर्न ऑन द कैप्स लॉक की एक स्मॉल लाइट इंडिकेटर आता है कि योर कैप्स लॉक की इज ऑन। सिमिलरली फॉर न्यूमेरिक लॉक ऑल्सो, कि जब भी आप नम लॉक की को प्रेस करते हो बहुत स्मॉल सी ग्रीन लाइट ब्लिंक होती है, राइट, यू एक्टिव है दिस की। अब दोज हु आर हैविंग विजन इम्पेयरमेंट, विजुअल इम्पेयरमेंट, अब ये फिजिकल डिसेबिलिटी के लिए नहीं है, दिस इज फॉर विजुअल इम्पेयरमेंट। अब जिसको थोड़ी देखने में प्रॉब्लम है या फिर आईसाइट वीक है, वो इतनी स्मॉल लाइट नहीं देख पा रहे हैं, कुछ विजुअल इम्पेयरमेंट है, तो अगर आपने कैप्स लॉक की ऑन या ऑफ की है नहीं पता लगेगा, तो उसके लिए बट उसको हियरिंग इम्पेयरमेंट नहीं है। तो अगर एक बीप साउंड आ जाए कि कैप्स लॉक की ऑन किया है, उसको लाइट नहीं देखना, उसको साउंड से पता लग जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, वी हैव टू टर्न ऑन द टॉगल कीज। नाउ सी द डेफिनेशन। Toggle key is designed for people who have vision impairment or cognitive disability. When toggle key is turned on, computer emits sound when the locking keys like caps lock, num lock और scroll lock are pressed. जैसे हम तीनों में से कोई भी एक की प्रेस करेंगे तो एक बीप साउंड आती है, राइट। अ हाई साउंड इज एमिटेड। अब जो जिसको विजन प्रॉब्लम है, ऑन और ऑफ में साउंड में भी डिफरेंशिएट होना चाहिए, क्योंकि ऑन ऑफ दोनों पे ही साउंड बजेगी, तो हाउ दैट पर्सन विल गेट डिस्टिंग्विशेबल बिटवीन की माई कैप्स लॉक इज ऑन और ऑफ दिस टाइम, राइट। सो हाई साउंड एमिट होती है जब उसको ऑन करते हैं, एंड अ लो साउंड इज एमिटेड व्हेन दे आर स्विच्ड ऑफ, राइट। नाउ लेट्स टर्न ऑन द टॉगल कीज। प्ले अ साउंड व्हेनेवर यू प्रेस कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक की, इसको ऑन कर दिया हमने। Allow the shortcut key to start toggle keys, and what is the shortcut key for this? नम लॉक की को आपने 5 सेकेंड्स तक प्रेस करोगे तो आपकी टॉगल कीज ऑन हो जाएंगी, राइट। बट मेरे को वो जरूरत नहीं है, मैंने इसको यहाँ से ही क्या कर दिया है, ऑन कर दिया, राइट। नाउ आई एम ओपनिंग दिस नोटपैड। अब मैंने यहाँ पर क्या करा बच्चों, मुझे सपोज कैपिटल में लिखना है क्लास 10। अब मैंने कैप्स लॉक की को ऑन किया, राइट। तो अब एक बीप साउंड आई है मेरे पास। अब मैंने यहाँ पर सी लिखा, अब रिमेनिंग मुझे स्मॉल में लिखना है, तो आई एम टर्निंग माई कैप्स लॉक की ऑफ, एक स्मॉल साउंड आएगी, लो साउंड, राइट। सो उसके बाद मैंने क्या कर दिया, क्लास लिख दिया। अब 10, दैट मीन्स मुझे न्यूमेरिक लॉक की को ऑन करना है, उसको प्रेस करना पड़ेगा। सो आई एम प्रेसिंग दिस की, नम लॉक। अब मेरे पास एक लो साउंड आई है, दैट मीन्स वो पहले से ही ऑन थी, अब वो ऑफ हो गई है, राइट। तो मुझे उसको दोबारा प्रेस करना है। Now this time it gets on. अब मैंने क्या प्रेस कर दिया, अपनी डिजिट्स, क्लास 10. Now I am pressing this again. अब मेरी नम लॉक की क्या हो गई, ऑफ, राइट। आई डोंट नो वेदर दिस ऑडियो रिकॉर्डर सॉफ्टवेयर जो है हमारा, ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है, ये आपके सिस्टम की रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं, बट यस आई कैन हियर दिस बीप साउंड। अगर आप प्रैक्टिकली करोगे तो डेफिनेटली आपको भी ये, इसके जो प्रैक्टिकल है ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, राइट। Now let's turn off these toggle keys.
नाउ नेक्स्ट वी आर हैविंग साउंड टैब। अभी तक हमने जो 3 टाइप की कीज डिस्कस की हैं दैट इज फ्रॉम कीबोर्ड टैब, स्टिकी कीज, फिल्टर कीज, टॉगल कीज। इसमें से एक तो कीज की डेफिनेशन आ जाती है बच्चों, राइट। प्लस आ जाता है कि अगर किसी पर्सन को स्टिकी कीज है तो उसको किस टाइप की इम्पेयरमेंट है। अब स्टिकी कीज के लिए फिजिकल इम्पेयरमेंट है, टॉगल कीज के लिए विजुअल इम्पेयरमेंट में यूज होगा, ये इस तरीके से क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट वी आर हैविंग साउंड टैब। अब साउंड से मुझे पता लग रहा है कि उस पर्सन को हियरिंग प्रॉब्लम है, हियरिंग इम्पेयरमेंट है, तो उसके लिए कौन सी टैब है हमारे पास, साउंड टैब। नाउ फर्स्ट ऑप्शन वी आर हैविंग इज साउंड सेंट्री टैब। मींस साउंड टैब में फर्स्ट वन इज योर साउंड सेंट्री। साउंड सेंट्री इज डिजाइन्ड टू हेल्प यूजर्स विद ऑडिटरी इम्पेयरमेंट। ऑडिटरी मींस हियरिंग प्रॉब्लम, कि जो ऑडियो है वो नहीं सुनाई दे रही है। साउंड सेंट्री जनरेट्स विजुअल वार्निंग सच एज अ ब्लिंकिंग टाइटल बार और अ फ्लैशिंग बॉर्डर व्हेनेवर द कंप्यूटर जनरेट्स अ साउंड। कि जब भी मेरा कोई कंप्यूटर साउंड जनरेट करता है, मीन साउंड कैसे, लाइक कोई वार्निंग डायलॉग बॉक्स आता है, ठीक है, तो आपकी जो स्क्रीन हम उसको ब्लिंक कर सकते हैं क्योंकि उसको विजुअल इम्पेयरमेंट तो नहीं है, ही और शी इज हैविंग हियरिंग प्रॉब्लम, राइट। तो वहां पर आपको कोई भी विजुअल वार्निंग्स होंगी, उसके लिए वो या तो हमारे पास ऑप्शन होता है टाइटल बार को ब्लिंक करने का, एंटायर स्क्रीन को हम लोग फ्लैश कर दें, इस तरीके से, राइट। इसको भी हम प्रैक्टिकली करते हैं हियरिंग वाले को। तो एज यू कैन सी यहाँ पर हियरिंग में मेरे पास है ऑडियो, यहाँ पर है बच्चों शो ऑडियो अलर्ट्स विजुअली, ठीक है। अब यहाँ पर ये सेट है शो ऑडियो अलर्ट्स विजुअली, मींस जो भी ऑडियो अलर्ट्स आएंगे उसको विजुअली शो करने के लिए नो विजुअल अलर्ट्स। अब ये कोई विजुअल अलर्ट सेट नहीं है। अगर मैं आपको ब्लिंक करना चाहूं तो अब जैसे मैं यहाँ पर सपोज फर्स्ट स्लाइड पर हम लोग आ गए, राइट। अब यहाँ पर मुझे वो वार्निंग साउंड सुनाई दे रही है। अब हम यहाँ पर चेक करते हैं नो विजुअल अलर्ट की जगह लेट सपोज आई एम सेटिंग दिस फ्लैश द एंटायर स्क्रीन, राइट। तो अब जैसे मैं इस बिगिनिंग वाली स्लाइड से दोबारा प्रेस कर रही हूँ कि भी मुझे यहाँ पर जाना है, तो एज यू कैन सी मेरी जो स्क्रीन है दैट इज ब्लिंकिंग, एंटायर फ्लैश स्क्रीन फ्लैश हो रही है एक तरीके से, राइट। ऐसे जब मैं लास्ट पर जाऊंगी उसके आगे स्लाइड नहीं होगी तो वहां पर भी मुझे एक ऑडियो बीप सुनाई देती है। तो जहां जहां पर आपकी ऑडियो बीप आएगी वहां पर आपकी स्क्रीन इस तरीके से क्या होगी, फ्लैश होगी, राइट। तो अगर उसको हियरिंग प्रॉब्लम है बट विजन प्रॉब्लम तो नहीं है, तो उसको अंदाजा हो जाएगा कि भाई अब यहाँ पर आपकी एक ऑडियो साउंड आई है, राइट। अब ऐसे हमारे पास एक क्लोज्ड कैप्शन का भी ऑप्शन है, ये भी आप सेट कर सकते हैं। इसको आप काफी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं अपने लेवल पर भी, राइट। So now next we are having this display tab. अब display tab में first one is your high contrast option. अब high contrast is an accessibility feature to assist people with vision impairment. जिसको vision impairment है तो वहां पर उसके लिए कौन सा ऑप्शन है, high contrast. You can change the size and color of fonts and the background for ease of viewing. इससे आपका जो बैकग्राउंड है वो अच्छे से विजिबल होगा। यहाँ पर डिस्प्ले में जाएंगे, सॉरी हाई कंट्रास्ट विजन वाले में है, यहाँ से हम यूज हाई कंट्रास्ट, इसको ऑन कर देंगे। तो जैसे ही आपका ऑन हो जाएगा, नाउ सी दिस, आफ्टर टर्निंग ऑन द हाई कंट्रास्ट ऑप्शन, जिसको विजन इम्पेयरमेंट है, वो अब ये सारी की सारी चीजें अच्छे से इस तरीके से विजिबल होंगी, राइट। नाउ लेट्स टर्न ऑफ दिस हाई कंट्रास्ट ऑप्शन। Now it gets back to the normal one, right? Next we are having cursor option. अब cursor देखो काफी small सा blink करता है। Cursor option is also an accessibility feature that assists people with vision impairment. अब जिसको vision impairment है वो cursor जहाँ पर हम लोग लिखते हैं, टाइप करते हैं, वो भी easily नहीं visible होगा obviously. By changing the blinking rate and width of the cursor हम वो भी उसको easily assist कर सकता है। Let's see how we can do this. अब यहाँ पर हम जाएंगे टेक्स्ट कर्सर का ऑप्शन है। देखो एक तो माउस पॉइंटर का है कि हमने माउस पॉइंटर का साइज इंक्रीज करना हो, कि अगर माउस पॉइंटर विजिबल नहीं है तो एज यू कैन सी यहाँ से हमारा माउस का जो पॉइंटर है इसका साइज भी हम लोग पिक कर सकते हैं। फ्रॉम हियर यू कैन सेट दिस कलर, कोई और कलर आपने पिक करना है तो फ्रॉम हियर वी कैन पिक दिस, राइट। तब ये मेरा माउस का कर्सर इस तरीके से हो गया। सेटिंग्स ऑप्शन ऑफ हो गया, लेट्स ओपन इट अगेन। From here we have to open ease of access and then mouse pointer. यहाँ से वापस हम इसको कहाँ ले आते हैं, back to the normal one, this one, right? अब text cursor पे जब हम जाएंगे तो यहाँ पर ही दे रखा है बच्चों, इसको हमने क्या कर दिया, turn on text cursor indicator। अब ये on हो गया
यहाँ से आप इसकी विड्थ इंक्रीज कर सकते हो कि कितना हो, प्लस यहाँ से आप कलर सेट कर सकते हो, राइट। तो अब आई एम ओपनिंग दिस नोटपैड। तो अब यहाँ पर देखो कर्सर जहाँ पर है ये मेरे को अलग से विजिबल हो रहा है, राइट, पिंक कलर जो हमने सेट करा है। आप चाहो तो यहाँ से इसको चेंज कर सकते हो कलर को, प्लस यहाँ से हम जो कर्सर ब्लिंक करते हैं, आप एबीसी से पहले देख रहे हो, उसकी विड्थ भी हम इंक्रीज कर सकते हैं, राइट। सो अब आप यहाँ पर चेक करोगे जो ब्लिंकिंग वाला कर्सर है उसकी विड्थ भी इंक्रीज हो गई, प्लस ये इंडिकेटर है आपका जो मेरा पिंक कलर से हाईलाइट है, इसका आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो। लेट सपोज हमने ये कर दिया और यहाँ से आप इसकी विड्थ को इंक्रीज कर सकते हो, राइट। अब जिसको विजन इम्पेयरमेंट है उसको अपना कर्सर इजीली दिखेगा कि उसका कर्सर जो है कहाँ पर है एट प्रेजेंट, ब्लिंक कर रहा है, प्लस ये आपका कलर में भी शो हो गया, राइट। सो नाउ वी कैन टर्न ऑफ दिस ऑप्शन ऑल्सो। नेक्स्ट वी आर हैविंग माउस टैब। अब माउस टैब में फर्स्ट मेरे पास क्या है, माउस कीज। अब आप लोग माउस में अगर मैं माउस की बात करूं, राइट, सो वी आर हैविंग लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक, या आप इसको इस तरीके से स्क्रॉल करके यूज कर सकते हो, राइट। अब माउस कीज इज एन एक्सेसिबिलिटी फीचर दैट असिस्ट पीपल हु हैव डिफिकल्टी यूजिंग अ माउस। अब अगर किसी को माउस यूज करने में प्रॉब्लम है, ठीक है, तो व्हाट ही और शी कैन डू, दिस ऑप्शन यूजेस द कीबोर्ड, स्पेशली द न्यूमेरिक कीपैड। जो आपका न्यूमेरिक कीपैड है उसको हम एज अ माउस यूज कर सकते हैं, एज अ पॉइंटिंग डिवाइस इंस्टेड ऑफ माउस। अब देखो मेरे पास जो है कीबोर्ड में एक तो एरो कीज होती हैं, राइट, जहां से मैं अपना कर्सर मूव कर सकती हूँ। एक हमारे पास जो हमारा न्यूमेरिक कीपैड होता है जिसमें हमारे नंबर्स लिखे होते हैं, उसको भी मैं अपना एज अ माउस यूज कर सकती हूँ, राइट। अब यहाँ पर मैं इसको अगर मैं एरो की प्रेस कर रही हूँ तो यह स्लाइड्स में आ रही है, मेरा मीन्स माउस की तरह वो वर्क नहीं कर रहा है। सो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जाएंगे हम इंटरेक्शन वाले में माउस ऑप्शन में, कंट्रोल योर माउस विद अ कीपैड, टर्न ऑन माउस कीज टू यूज न्यूमेरिक कीपैड टू मूव द माउस पॉइंटर, राइट। अब ये आपका मूव करेगा 2, 4, 6 और 8 कीज से। 2 मीन्स डाउनवर्ड्स के लिए, 4 लेफ्ट में, 6 राइट में, एंड 8 फॉर अपवर्ड, राइट। ओनली यूज माउस कीज व्हेन नम लॉक की इज ऑन। अगर आपकी नम लॉक की ऑन है तभी ये वर्क करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपका ये टास्क बार में भी दिखा दिया, टिक हुआ हुआ यहाँ पर, शो द माउस कीज आइकन ऑन द टास्क बार, दैट इज व्हाई इट इज शोइंग हियर आल्सो एट द टास्क बार माउस कीज। अब हमने सपोज अपना ये प्रेजेंटेशन ओपन किया है, नाउ सी दिस, ठीक है। अब मैं अपना यहाँ से कीबोर्ड की कीज प्रेस कर रही हूँ, कर्सर वाला ऑप्शन और ऑफ कर देते हैं एक बारी, फ्रॉम डिस्प्ले माउस टेक्स्ट कर्सर, इसको हम यहाँ पर ले आते हैं, राइट। सो नाउ नेक्स्ट माउस ये हमने ऑन कर दिया है यहाँ से। अब इसको आप चेक करो, राइट। अब मैं यहाँ से अपना 2, 4, 6, 8 वाली कीज को मूव कर रही हूँ बच्चों, ठीक है। यहाँ से मैंने 4 प्रेस किया तो ये लेफ्ट में जा रहा है, 6 प्रेस कर रहे हैं तो ये राइट में जा रहा है, राइट। तो आपकी जो न्यूमेरिक कीपैड है वो आपका एज अ माउस की तरह भी वर्क करेगा। Next we are having serial keys. This is a general tab. Now see the definition. Serial keys is an accessibility feature that assists the people that have difficulty using a keyboard or a mouse or both. ठीक है, जिसको कीबोर्ड या माउस या दोनों ही यूज करने में प्रॉब्लम है। अभी तक तो हमने देखा कि कीबोर्ड ऑपरेट नहीं हो रहा तो उसको माउस की हेल्प से कैसे करना है। If that person is not able to handle the mouse, तो वो चीज हमें कीबोर्ड से कैसे करनी है। अब इट मे बी पॉसिबल कि कोई पर्सन ना ही कीबोर्ड यूज कर सक रहा हो या फिर वो माउस यूज कर पा रहा हो। सो फॉर दोज पर्संस वी आर हैविंग अ स्पेशल डिवाइस नोन एज द सिप, पफ एंड ब्रीथ स्विचेस, राइट। इस तरीके से एक डिवाइस होती है जिसको हम सिप एंड पफ डिवाइस भी बोलते हैं। इसको हम सीरियल पोर्ट में लगा करके इससे इनपुट देते हैं, राइट। यू कैन चेक एनी वीडियो ऑन द यूट्यूब ऑल्सो, काफी सारे वीडियोस अवेलेबल हैं कि अगर आपने चेक करना हो इस डिवाइस को हम किस तरीके से यूज करते हैं, राइट। सो विद दिस कंसेप्ट वी हैव कवर्ड द सेशन 1 ऑफ यूनिट 4। आई होप आपके सारे कंसेप्ट्स होंगे जो इस टॉपिक से रिलेटेड दैट आर crystal clear now. If still you are having any doubt, you can write it in the comment section. If you like my video, do press the like button and share your views in the comment section. And don't forget to subscribe my channel and press the bell icon to get the updates of my upcoming videos. Till then, keep watching, keep studying.